Hello everyone, this is Akanksha Mishra and this is the review video of movie मसान। जिनके डायरेक्टर है नीरज सर और राइटर है वरुण ग्रोवर सर, जिन्होंने वरुण ग्रोवर सर ने बहुत ही बेहतरीन मूवीज भी दी हैं जैसे दम लगा के हिस्सा और कला मूवी, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में आती है। अगर बात करते हैं मसान मूवी की, तो मसान मूवी को मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में स्टक हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे इस मूवी में माँ गंगा को दिखाया गया है। अब माँ गंगा के बारे में हम बात करें तो हमारे हिंदू संस्कृति में माँ गंगा को बहुत ही महत्व दिया गया है। मैं कह रही हूँ माँ, तो महत्व आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो बार बार दिखाने का ये है कि जब अगर हम बात करते हैं डेड बॉडी को जलाने की, तो हम माँ गंगा के पास लेकर जाते हैं। हम कहते हैं कि जब भी एक लाइफ खत्म होती है, एक लाइफ की एंडिंग होती है, तो दूसरा लाइफ स्टार्ट हो जाता है। तो लाइफ का जो साइकिल है वो चलते रहता है, वो जो पहिया है चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। और इस मूवी में दिखाया गया कि जैसे मतलब हम डेड बॉडी को जला रहे हैं, डेड बॉडी को उसके जो एसेज हैं वो क्या कर रहे हैं, बहा दे रहे हैं माँ गंगा में, तो वहां से एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। हम बार कहते हैं कि हम गंगा मैया के पास जाते हैं, घाट पे बैठते हैं तो हमें बहुत सुकून सा लगता है। बनारस के लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे, या घाट पे जब भी बैठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम जब लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, किसी अपने के पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। खैर बात करते हैं इस मूवी की, तो दीपक चौधरी जो कि विकी कौशल का जो कैरेक्टर है उसने उस मूवी में क्या किया, रिंग फेंक दिया। आप लाइफ में कभी भी एक जगह स्टक नहीं रह सकते हैं। तो आपको जब आगे मूव ऑन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, पुरानी चीज़ जो भी आपका पास्ट है उसको आप पीछे ही छोड़ के जाएंगे आगे। तो दीपक चौधरी ने फेंका रिंग, और आपके मन में एक ग्लानि होगी कि नहीं, अब वो तो इंसान नहीं है मेरे पास, कम से कम उसका सामान तो रहे। तो उसने फिर वापस गया और वो ढूंढने का कोशिश किया, बट उसको नहीं मिल पाया वो रिंग। देखिए, जब भी धरती पे कोई आता है तो ऑब्वियस बात है उसके पीछे का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, कोई गोल होता है उसके आने का। और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके जीवन का जो चक्र है वो चलते रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो वही सेम चीज़ है। अगर उस रिंग के भी बारे में बात करें तो वो रिंग देखिए पानी में फेंक दिया गया, और जो वो ऋचा चड्ढा की जो कैरेक्टर थी, जो कि मतलब जिसको फंसाया गया था, ऑब्वियस बात है फंसाया गया था, मैंने ये टर्म इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑब्वियस बात है पुलिस के द्वारा उसे मॉलेस्ट ही किया जा रहा है काइंड ऑफ। चलिए बात करते हैं, तो वो रिंग कहाँ आया कि वो अपने पास्ट से आगे बढ़ना चाहती थी ऋचा चड्ढा। तो उसके पिताजी को, संजय मिश्रा को वो मिला, वो जो पाठक जी थे उन्हें वो रिंग मिला, और वो उसे बेचकर वो जितने भी लोन में थे उसे वो पूरा किया, उस पुलिस को दे दी। तो बात हो रहा है कि जब तक आपके लाइफ का जो गोल है वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपका लाइफ का सर्कल चलते रहेगा। तो वहां से आते हैं वापस दीपक पर। तो दीपक ने वो फेंका ताकि वो लाइफ में आगे बढ़े और सेल्फ ग्रोथ पे काम करे। वो गंगा मैया यही दिखा रही है कि यहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। दूसरी मूवी में बात करें कि इस मूवी में और क्या है, तो कास्ट को लेकर दिखाया गया है कि दो अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में प्यार है। तो हमारी सोसाइटी, जैसे कि ऋचा चड्ढा ने बोला उसमें कि जितनी छोटी जगह उतनी छोटी सोच, तो वही सेम चीज़ कि आप अभी तक अपने थॉट प्रोसेस को ग्रोथ करके नहीं रखे हैं, ग्रो नहीं करा रहे हैं कि नहीं दो अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में प्यार है, तो वो भी कंप्लीट उसको किया जा सकता है। हालांकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक अपर कास्ट की लड़की और लोअर कास्ट के लड़के के बीच में प्रेम संबंध था। इस मूवी में ये दिखाया गया कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा दिखाया गया कि आप जितने भी गरीब होते हैं, आपको जो ऊपरी वर्ग के लोग जो होंगे वो आपको दमित करेंगे। जैसे कि वो पाठक जी बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, जिनको एक पुलिस के द्वारा एक झूठे आरोप ही कहा जाएगा, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। और ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। प्यार करने का मतलब कैरेक्टर पर सवाल उठाना बहुत बड़ी गलती है। तो वहाँ पे हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, और उसने उठाया। वो गरीब थे इसलिए वो सह रहे थे। तो गरीबों को हमेशा दमित किया जाता है, ये तथ्य वहाँ से आया। ये एक थीम था उस मूवी का। दूसरा थीम था कि कास्ट वाला जो प्रॉब्लम होता है लव मैरिजेस में, वो था, हो ही नहीं पाया, लड़की ही नहीं थी। और उसके बाद था कि माँ गंगा को दिखाया गया, जो कि मेरे लिए वो उस पूरी मूवी का बेस्ट पार्ट था। और बेस्ट पार्ट, सारे जो सीन्स थे वो बेस्ट ही था, बट अगर बात कर रहे हैं माँ गंगा, जो उसके पीछे की जो मोटिव होगी मेरे हिसाब से वो यही होगी। और मैं चाहती हूँ कि इस मूवी का पार्ट 2 जरूर आए। यहाँ आई एम वेटिंग। ऋचा चड्ढा और विकी कौशल की जो दीपक चौधरी और जो उनका है ऋचा चड्ढा का जो कैरेक्टर है उसमें, अब उनका जो नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है वहां से संगम से, वो आगे की मूवी में क्या होगा। तो ग्रोवर सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस पर काम कीजिएगा और पार्ट 2 जरूर लाइएगा। वी आर वेटिंग फॉर पार्ट 2। थैंक यू।